तो आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक और आप जुड़ चुके हैं लादवाल के साथ। आप लादवाल देख रहे हैं इस वक्त। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त कहां पे मैं मौजूद हूं और जो ये लोग यहां पर हैं इनके यहाँ पर जमा होने का क्या मकसद है। नाज़रीन, यहां पर बुध की शाम 7:30 बजे के आसपास एक भयानक हादसा पेश आया इस सड़क के ऊपर। और आप जानते हैं कि ये सड़क किश्तवाड़ की खतरनाक तरीन सड़कों में से शुमार की जाती है। शुमार इसका किया जा सकता है क्योंकि एक तरफ जहाँ पर यह सड़क है और दूसरी तरफ इसमें हज़ारों फुट गहरी खाई है, लामहदूद खाई है। तो ये इस हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरनाक सड़क में शुमार की जाती है, सड़कों में शुमार की जाए। तो अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक हादसा पेश आया जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए, 2 हलाक हो गए, 2 घरों का जो चिराग है वो बुझ गया, मातम छा गया वहाँ पे। तो अब उसके अलावा यहाँ पर जो नौजवान है, मकामी नौजवान है, उनने काफ़ी हौसले से, काफ़ी हिम्मत से काम लेकर यहाँ पे बचाव कार्रवाई शुरू की। और पुलिस के आने से पहले, SDRF की टीम के आने से पहले और उसके अलावा NGO से आने से पहले यहाँ पर ज़ख्मियों को सड़क में पहुँचा दिया, यहाँ से उनको मुंतकिल कर दिया, जिसके लिए ये तारीफ़ के मुस्तहिक है। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर जिनके साथ आपकी बात कराने जा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपनी मांगे जो हैं उठाते रहते हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहते, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मेरे साथ जो नौजवान मौजूद है, तो इनका नाम सराजुद्दीन है। सराजुद्दीन यहाँ के मकामी बाशिंदे और रेस्क्यू ऑपरेशन में, बचाव कार्रवाई में इनका कुलीदी रोल रहा था। तो क्या महसूस किया था आपने, क्या देखा था आपने, ये हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रा। सर इशफाक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे हमारी बातें सुनने के लिए आए। सर जो कल शाम यहाँ पे जो क़यामत आई वो हम कभी नहीं बोल सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ 2 साथी हमसे बिछड़ गए हैं। तो हमें कुछ अपना पर्सनल काम था, कल हम थोड़ा पीछे गए थे कुछ घूमने नीजू, वहाँ से आए वापसी पे तो हमने यहाँ पे देखा तो काफ़ी मातम छाया हुआ था। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी अपने साथी भी हमारे साथ थे, उसमें गए और रेस्क्यू में गए तो काफ़ी कामयाबी हमें मिली। लेकिन 2 जानें जो हमारी गई, हम उनके साथ तो शाना किस किस्म की दिक्कतें पेश आई आपको उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में? तो आपके पास कोई सामान उस वक्त मौजूद था? सर ना तो हमारे पास कोई सामान मौजूद था, ऊपर से अंधेरा छाया हुआ था। ये कोई 7:15 7:30 बजे की बात है, काफ़ी अंधेरा हुआ था और मोबाइल की रोशनी की वजह से हमने वो रेस्क्यू शुरू किया और काफ़ी हमें देखते आई, क्योंकि हमारे पास कोई सामान मौजूद नहीं था कि हम उसकी वजह से कुछ वो अपने ऑपरेशन में कामयाब हो जाए। लेकिन जब हमने वो कामयाब पूरा सिस्टम किया तो उसके बाद कहीं पुलिस और उसके बाद यहाँ पे NGOs आ गए, लेकिन तब तक तो हमने ये कामयाबी हासिल की थी। सर तो आपको कामयाबी मिली उसमें, जो ऑपरेशन आपने किया उसमें आपको कामयाबी? हाँ सर, जो उसमें जो साथी थे जिन उनको बचाने में हम कामयाब हुए, क्योंकि काफ़ी एक हमारी दिक्कत यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ना हमारे कोई सुविधा अस्पताल की है, ना हमें कोई यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा है। तो हमें काफ़ी दिक्कतें आई है उनको बचाने में, लेकिन फिर भी हम कामयाब हुए उसको बचाने में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पर वलीद ठाकुर, इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, वक्तन फ़वक्तन लादवाल पे ज़ाहिर होते रहते हैं। तो ये बहुत बड़े समाजी कारकुन हैं और अक्सर ऐसी जगहों पे पहुँचते रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे पहुँचते रहते हैं और अक्सर यहाँ के मसाइल जो है वो उभारते रहते हैं। तो अब मैं इनसे ये पूछूँगा कि आप को जब इसके बारे में पता चला तो आपको क्या महसूस हुआ और क्या आपके जहन में आया कि किस चीज़ की यहाँ पर कमी है? सबसे पहले तो अभी बहुत दुख की घड़ी है कि हमारे बीच में हमारे 2 साथी जो हैं, कुंजलाल जी और हमारे महेंद्र जी जो है हमारे बीच में नहीं रहे। और काफ़ी जो 5-6 लोग जिनकी जान बची है, तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी हो और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। जो कमी हमने महसूस की सर वो की कि प्रॉपरली यहाँ पे इतना खतरनाक रास्ता है ये, तो इसको साइड पे, रोड साइड पे बैरियर्स होने चाहिए जो कि रात की टाइम पे जब लाइट पड़े तो वो रास्ता दिखे पूरा कि भाई इससे नीचे खतरा है। उसके साथ में जो हमें जो महसूस हुआ देर रात में जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो जब साथियों को उठा के लिया जा रहा था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के लिए या ठाठरी के लिए, उस वक्त कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं थी, ना SDRF की टीम थी, ना ही कोई एम्बुलेंस थी। तो यहाँ पे जो भी हमारे एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट थे, जितने भी थे, जो उस टाइम पे जो आगे वॉलंटियर आए आगे, उन्होंने लोगों को उठाया जैसे गाय भैंसों की तरह उठाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान की सांसें कुछ ही अटकी होती है और गलत तरीके से उठाने से भी उसकी जान जा सकती है। तो उसके लिए हमारे पास कम से कम यहाँ पे एक अच्छी एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर बराबर से आदमी को जिसको लिया जा रहा है उसको किसी ऐसी गाड़ी में जो पहले कंजेस्टेड है,
उसके अंदर बिठा देंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत तो पहले टूटी फूटी है, तो वो बेचारा वहां तक नहीं बच पाएगा। तो मैंने पहले भी डिमांड की थी कि यहाँ पे हमें एम्बुलेंस की और हॉस्पिटल की प्राइम लोकेशन के अंदर एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं तो 20 बेडेड हॉस्पिटल हमारे पास होना चाहिए, जो कि बेसिक नीड है हमारी यहाँ पे। और ऑलरेडी आप देखो पिछले 2-4 महीने पहले की बात है, यहाँ पे एक आदमी की करोड़ा के आसपास वहाँ पे एक आदमी गिर गया, उसका सर में चोट आई और जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचता उसने अपनी जान गंवा चुका था, जो गहन से आपने देखा। हाल ही में बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो है रोड अभी, क्योंकि जब ये रोड अच्छी बन जाएगी तो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग भी होगी, यहाँ पे रैश ड्राइविंग भी लोग करते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और नशा करके मैक्सिमम मैं ड्राइवर्स को देख रहा हूँ, यहाँ पे ड्राइवर जो है नशा करके गाड़ी चलाते हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी भी है कि आप बराबर से चेक करें। और जितने भी आवाम है, मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक काम ज़रूर कीजिए, जब भी आपको लगता है कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ड्राइविंग करते वक्त बात कर रहा है या नशे करके गाड़ी चला रहा है, तो आप तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए। वो वहाँ पे अगले जहाँ पे नाका लगेगा वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लेंगे या उनको क्या बोलते कोई फाइन करेंगे। अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप हमारे से इतला कीजिए, हमारा नंबर आपको अवेलेबल मिलेगा हमेशा, आप हमें कॉल कीजिए। इस तरीके की दुर्घटना से बचने के लिए हमें सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए। बाकी तो मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग जो है एक बार उनकी आत्मा के लिए शांति मांगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो उसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी शख्सियत मौजूद है, मशहूर शख्सियत हैं, शेख इम्तियाज़ वज़ीर। आप इनको जानते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पंथर पार्टी के ज़िले सदर हैं, जिला सदर बराई किश्तवाड़ है। तो ये भी यहाँ पर शाना बशाना मौजूद थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, और इन्होंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था, और यहाँ पर इन्होंने बचाव कार्रवाई में भी हिस्सा लिया, क्योंकि ये जो तिबियात जो है उसके बारे में भी कुछ महारत रखते हैं। तो अब मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि किस किस्म की सिचुएशन थी यहाँ पर, और आप यहाँ पर पहुँचे तो क्या दिख रहा था। शुक्रिया अशफाक साहब। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तो चारों तरफ एक मातम कुदा था, तो एक आहोजारी थी, चीखो पुकार थी, हमें भी कोई समझ नहीं आई। मैंने उस वक्त आपसे रब्ता करने की कोशिश की, खैर आपसे रब्ता हुआ, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास कोई सोर्स या कोई कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं था, यहाँ नेटवर्किंग की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। इसी बीच में मैंने SHO आबिद साहब किश्तवाड़ जो पुलिस स्टेशन के SHO हैं उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा आप सब्र लें, हम पूरी कोशिश करेंगे इस मिशन को अंजाम देने में। और उन्होंने जो उस वक़्त उन्होंने एक हिम्मत और दर्द भरा जो पैगाम उस वक़्त उन्होंने हमदर्दी जो लोगों से जताई, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने फौरी एम्बुलेंस का भी जो है इंतज़ाम किया। बदकिस्मती यह है कि काफ़ी लंबा अरसा है किश्तवाड़ सफ़र है किश्तवाड़ से यहाँ तक, जल्दी वो नहीं आई पाए, लेकिन फिर भी वो आधे रास्ते तक यहाँ धार तक वो एम्बुलेंस पहुँची। लेकिन तब तक मेरे यहाँ मकामी नौजवानों ने जो है एक रेस्क्यू किया था, उनको सभी जितने भी ज़ख्मी थे उनको ऊपर चढ़ाकर उनको सिविल गाड़ियों में भेजकर तब तक वो हमने अस्पतालों के लिए शिफ्ट किया था। तो लेकिन मैं LG साहब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ज़ख्मी हैं उनको भी कम से कम कोई रिलीफ दिया जाए, और जिनकी जो दो नौजवान हमारे अब बीच नहीं रहे उनको भी कम से कम 4-5 लाख रुपए की कोई मदद की जाए, ताकि वो इस गम से जो उनके मालो अयाल जो है वो इस गम से निकले। तो किस चीज़ की कमी है यहाँ पर, क्या होना चाहिए यहाँ पर? कमी ही कमी है, यहाँ कुछ दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी वसादत से ये बात LG साहब से भी पहुँचाना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ करके यहाँ एक छोटा सा अस्पताल दिया जाए, यहाँ एम्बुलेंस दी जाए। या खाली इतना ही नहीं कि इस वक्त एक्सीडेंट हुआ हम खाली एम्बुलेंस की मांग करें, यहाँ अगर देखा जाए तो सरूड़ इलाके में कुछ नहीं है। मेरी ये ज़ाती राय रहेगी या ज़ाती एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम एक फायर सर्विस स्टेशन का भी एक थोड़ा सा अगर कोई बनता है कोई प्रोग्राम तो वहाँ रखा जाए। एक फायर सर्विस स्टेशन जो गाड़ी होती है वो भी रखी जाए, ताकि कहीं आग की वारदात हो या और कोई दूसरा मसला होता है तो उस वक्त लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो मेन चीज़ है ये जो एक्सटेंटल सिस्टम जो है ये आए रोज़ चलता ही रहता है, इस पर तवज्जो देने की खास ज़रूरत है। तो एक अस्पताल का होना बहुत लाजमी है यहाँ पर, और गाड़ी उसके साथ साथ में कम से कम एम्बुलेंस को स्टाफ वगैरह। पुलिस तो राब्ते में रहती है, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम भी अच्छा करती है, लेकिन सफ़र भी थोड़ा दूर है,
तो वक्तन फ़वक्तन लोगों की जो आस है, जो उम्मीदें हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलती रहती है, मिली है, लेकिन उनको भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी इस राब्ते में जो है ताउन अपना पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शेख इम्तियाज़ बशीर। नाजरीन, यहाँ पर उन लोगों की किस्मत ही यावर थी कि वो 6 लोग यहाँ पर जिंदा बच गए। बहरहाल आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक